अस्सलाम वालेकुम। आज भी एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक भी बहुत तरह के होते हैं, रिश्ते भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इन रिश्तों में कुछ रिश्ते इतने ज़्यादा ख़ास होते हैं जिनको निभाना और जिनके साथ जुड़ना और जिनको बहुत खूबसूरती के साथ सजा के रखना, ये एक बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर हमने इन रिश्तों से किनारा कर लिया या हमने इनको बोझ समझ लिया या इनको एक कहना चाहिए कि बस ऐसे ही हैं, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं है या इनमें किसी भी तरह का कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं है या किसी भी तरह की इसमें किस हमदर्दी नहीं है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, तो ये रिश्ता एक कहना चाहिए कि एक बोझ बन जाता है दोनों के लिए। वो एक के लिए नहीं, वो दोनों के लिए। वो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन उनमें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके साथ ना जुड़िए तो भी चल जाता है, आप उनके साथ ना भी बात करें तो चल जाता है, या आप उन पर ना भी ध्यान दें तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते इतने अहम और इतने ख़ास होते हैं कि जब तक आप उनसे नहीं जुड़ेंगे, आप उनके साथ नहीं अच्छी तरह से एक मोहब्बत का या प्यार का कहना चाहिए कि एक लगाव का रिश्ता नहीं रखेंगे, तब तक वो रिश्ता बहुत ही अधूरा है। और वो रिश्ता फिर सिसकियाँ ले रहा होता है, कहते हैं ना, सिसक सिसक के मर रहा होता है। और दोनों ही उन कहना चाहिए कि बोझ भरे रिश्ते से ऊब चुके होते हैं। दोनों ही इन रिश्तों के साथ बहुत उलझ रहे होते हैं, ना उनसे ये छोड़ा जाता है और ना ही ये उनसे पकड़ा जाता है। इन हालातों में या तो फिर बैठ के आप बात करें और या तो फिर इन रिश्तों से किनारा हो जाना, ये पॉसिबल बहुत जगह नहीं हो पा रहा है या नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि पूरे घर का माहौल, जुड़े हुए रिश्ते, ये सारे ही खराब होते हैं। अच्छा, खराब होने की वजह एक नहीं होती, अनेक होती है। बहुत तरह से इसमें मसले मसाइल आते हैं। आप किसी भी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे और आप नहीं बात करेंगे तो चल जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर रिश्ता आपका बहुत मजबूत नहीं है और आप उस रिश्ते को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, तो ये रिश्ता थका हुआ रिश्ता हो जाता है। बहुत आसान जबान में इसको थका हुआ रिश्ता कह देंगे कि ये रिश्ता फिर बहुत ही कमज़ोर, एक महीन, कहते हैं ना, बाल से भी ज़्यादा महीन हो जाता है और एक बारीक डोर से भी नहीं बन पाता। उसमें क्या है, दोनों परेशान होते हैं। आप हर तरह के रिश्तों से बच के निकल सकते हैं, हर तरह के रिश्तों से आप किनारे हो सकते हैं। खासकर कितने भी आपके भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, आप इन रिश्तों से फिर एक बार हट के और अलग बैठ सकते हैं कि चलो हमारी नहीं बनी, हम उनसे अलग हो गए, हम उनसे अलग होकर बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आ जाता है, वहाँ पे अगर आप इन रिश्तों के साथ ज़रा भी खेल करते हैं या इनमें ज़रा भी तनाव है या किसी तरह का टेंशन है या एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, और उसमें एक कहना चाहिए एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा खराबियां पैदा हो जाती हैं। या तो आप अपनी बात कह लें या आप अपनी बात समझा लें और या दूसरे की समझ जाएं, तब तो ठीक है। और जब दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे होते हैं, इन हालातों में क्या होता है कि आपने ये सोचा कि मैं कमाता हूँ और मैंने पैसा दे दिया या मैंने घर का खर्चा चला दिया, मैंने तो घर की ज़रूरत चाहिए ये मैं पूरी कर रहा हूँ, मैं खामोश हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता। तो क्या ये चीज़ें एक औरत के लिए, वो इस चार दीवारी के अंदर उसके लिए जीना आसान नहीं होता? ये बहुत टफ और बहुत ही तकलीफ देह होता है कि आपको उसकी तकलीफ से, उसकी किसी भी खुशी और गम से मतलब नहीं है, आपको उसकी किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। आपने पैसा दे दिया और आपने सोचा कि बस हम बरी जिम्मा हो गए, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब ये पैसे को रखे, उठाए या इस पैसे से जो चाहे वो इस्तेमाल करे या अपने खर्चे में ले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, मैंने पैसा दे दिया। तो क्या खाली पैसा तो इंसान भीख मांग के भी किसी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन जो ये इतने करीबी रिश्ते होते हैं, अगर आप इनसे बेतकल्लुफ़ नहीं हुए या अपनी बात कहने का आपने एक दूसरे के साथ इतना फ्री नहीं है और मौका नहीं दिया कि आप एक दूसरे से अपनी बात कह सकें या अपनी बातों को समझा सकें या एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, तो ये रिश्ता किस तरह का रिश्ता है? और आपने ये सोचा कि लो हम इस रिश्ते में बच्चों को हथियार बना लें और बच्चों से कहें कि भाई तुम्हारे से हम सारा डिस्कशन कर लेंगे, हम बच्चों को ही सामने रखेंगे। तो क्या बच्चे हमारे रिश्ते को बनाने के लिए आए थे? बच्चों ने तो ये रिश्ता नहीं बनाया ना, रिश्ता तो हमने खुद बनाया है, हमारे बड़ों ने बना के दिया इस रिश्ते को।
लेकिन अब हम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर बात हम बच्चों से पूछ के कर रहे हैं, हम बच्चों की राय सलाह ले रहे हैं, या हम बच्चों को उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी हर बात जो भी हमें कहना है वो बच्चों के ज़रिए कह रहे हैं, हम डायरेक्ट खुद बात नहीं करते, या हम डायरेक्ट किसी बात या किसी मसले को हल नहीं करना चाहते। हमारा काम बस ये कि हमने नौकरी कर ली और घर की ज़रूरत, राशन पानी रखवा दिया, और हमारा बीवी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो बेहतर इस रिश्ते से वो रिश्ता ना होना है। और अगर ये रिश्ता घसीटा जा रहा है तो ये कितना दूर तक घसीट के जाएगा। और ये सोचना कि हमेशा बच्चे आपके साथ रहेंगे, एक वक्त आएगा कि बच्चे अपना रास्ता पकड़ेंगे और बच्चे अपने अपने रास्तों पर होंगे। उस वक्त अगर आप ये सोचें कि हमने जिससे रिश्ता खराब किया है हम इससे अब अपना काम निकाल लें या ये मेरे काम आएगा, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि आप हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, ना आपके हाथ पैर, ना आपका जिस्म, ना आपके जो बनाए हुए माहौल है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पैसे पे बड़ा उनको नाज होता है, तो पैसा आपका रखा रह जाता है, और इंसान अगर आपके पास काम करने वाला नहीं है या आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इस तरह के न मालूम कितने केस होते हैं कि आपके पास पैसा बहुत है लेकिन वो आपके बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, अगर आपके पास रिश्ते नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है। एक कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ या मियाँ बीवी, जो भी आप जिस जबान में समझते हो, कि ये रिश्ते ऐसे हैं कि एक दूसरे का लिबास कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये लिबास क्यों है? जिस तरह से लिबास होता है एक जिस्म के ऊपर और वो एक कवर की तरह होता है जो उसकी हिफाजत करता है, सेम उसी तरह से हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे की हिफाजत के लिए होते हैं, एक दूसरे का सहारा होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें आप अगर ये कहें कि नहीं हमको बीवी की ज़रूरत नहीं, या बीवी ये कहे कि हमको शौहर की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कुदरत ने हमको साथ बैठा दिया है, साथ जोड़ दिया है और हमको एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया है, तो हमारा फर्ज है कि हम इन चीज़ों को समझ के और बहुत ही समझदारी के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि गलतफहमियां आ जाती हैं, एक दूसरे की बात को समझना मुश्किल होता है, नहीं समझ पाते। आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें। और आपने इस तरह माहौल बना रखा कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आप जिसके सामने जाते हैं वो सोचता है कि ये बदतमीज़ हैं, या ये हमको पलट के कुछ गंदा जवाब दे सकते हैं, या ये हमारे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। वरना घर के बड़े होते हैं तो बड़े जो होते हैं वो घर को किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोई ना कोई बीच में पड़ के उस प्रॉब्लम को हल कर देता है, उसका हल निकालता है कि भाई किसकी कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, लाओ हम बीच में पड़ के और उन मसलों का हल निकाल लें। लेकिन जब आप इस तरह का माहौल बना देते हैं कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आपसे जो बात करेगा आप उसको डांट देंगे, आप उसके साथ बुरी तरह बात करेंगे, या आप उसको यही जवाब दे देंगे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें मत बात करें, तो इंसान फिर ये सोचता है कि ऐसे इंसान के बीच में क्या बात करना। और जहाँ पर आप तो बाहर निकल जाते हैं, आप अपने आप को फिर फ्रेश कर लेते हैं, आपकी जो भी टेंशन होती है वो बाहर चार लोगों से बात करके आपकी फिर भी रिलीज हो जाती है। लेकिन जो औरत घर की चारदीवारी में बंद है और वो अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही है और उसमें वो कूड़ कूड़ के बीमार हो रही है, वो घर की चारदीवारी से ना वो बीमारी अपनी बता पा रही है। जो बात एक औरत अपने शौहर से कह सकती है वो किसी से नहीं बता सकती, उसकी वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। मगर अगर आपने उसको इतना टाइम ही नहीं दिया, उसको ना आप वक्त देते हैं, ना आप उसके पास बैठते हैं, ना आप उसकी अच्छी बुरी बातों को ध्यान देते हैं, आपको उसकी हर बात बुरी लगती है, आपको उसका हर काम बुरा लगता है या उसका हर अंदाज आपको खराब लगता है, तो इस हालात में आप ये खुद सोचें कि वो औरत किससे अपनी बात कहने जाए। हर बात वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकती, लेकिन पेरेंट्स भी किस हद तक आपका सहारा बनेंगे। जब आप इंसान शादी करके आता है तो वो ये सोच लेता है कि अब हमारा हर रिश्ता एक इंसान से है, उसी से हम अच्छी बुरी हर छोटी बड़ी बात को हम शेयर करें। लेकिन जब आप उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं, आप उसकी किसी बात को मानते नहीं, ध्यान नहीं देते, आप खाली बस इतना जानते हैं कि भाई हमारे ये बच्चे पाल रही है और हमने इसको पैसा दे दिया, तो वो आपके बच्चे पालने के लिए तो नहीं आई है, आपने उससे शादी की है। और क्या आप अपने अल्लाह को ये बता पाएंगे कि नहीं हमने तो उसको पैसा दे दिया था, तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा? बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी हर ज़रूरत का ज़िम्मा लिया है, हर तकलीफ़ का ज़िम्मा आपने लिया है। उसने तो आपका कहीं ज़िम्मा नहीं लिया कि हम इनके साथ इस तरह करेंगे। वो तो जो भी कर रही है
वो एक आप पर एहसान है, या वो कहना चाहिए कि वो एक मोहब्बत के रिश्ते के नाते वो कर रही है, वो घर बसाया उसने इसलिए वो कर रही। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया, घर में राशन भरा दिया, हमने घर की ज़रूरतें पूरी कर दी, अब इस औरत से हमारा कोई मतलब नहीं, क्या चाहिए तुमको, हमें इनसे बात नहीं करना, इनकी बात हमको समझ में नहीं आती, तो ये कहने से आपका मसला हल नहीं होता। आपको बात समझना पड़ेगी, और ये चीज़ें अगर आपको स्टार्टिंग से समझ में नहीं आई तो आप बहुत जल्दी इन बातों का फैसला कर लेते कि भाई हमारी नहीं बनेगी, हम इससे दूर हो जाते हैं। आपने एक लंबा टाइम गुजार दिया कि अब वो औरत ना जा सकती है और ना ही वो घर में रह पा रही है, उसका घर में भी दम घुटता है, वो अपनों में भी परेशान है, वो किसी से ये बातों को शेयर नहीं कर पाती कि हम पे क्या बीत रही है, हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। उसकी बीमारियां हद से ज़्यादा अंदर अंदर बढ़ती जाती हैं, वो तकलीफ़ों में घिरती जाती है। क्या बच्चे वो फीलिंग अपने अंदर उतार सकते हैं जो एक शौहर अपनी बीवी के लिए महसूस करता है? क्या बच्चे वो बातें समझ सकते हैं जो एक औरत की एक मर्द समझता है? या हम कहते हैं वो आपने उसको सोचा कि बच्चे हमारे सब कुछ है, हम बच्चों के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या हम बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा समझदारी का वो कर रहे हैं कि भाई हम बच्चों से कहते हैं तुम पूछ लो, तुम कर लो, तुम लेकर जाओ, तुम दिखाओ, तुम करो। तो क्या आपकी जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है कि आपने कह दिया कि अब जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो निकाह हमारे साथ था, अब जैसे ही बच्चे बड़े हो गए अब निकाह तुम्हारा बच्चों के साथ हो गया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तो क्या आप इसको कहने से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं? या आपकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि आप उसको भी 2 लम्हा दें, आप उसके साथ बैठें, आप उसकी भी कुछ सुने कि तुम्हारी कोई ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है, तो आपका सिर्फ उसको वक्त चाहिए कि आप उसके साथ थोड़ा टाइम दें। आप इतनी तकरीरें सुनते हैं, इतने बुजुर्ग हस्तियां इन बातों को बार बार इसरार करके कहती हैं, और अल्लाह भी इन बातों को बार बार कहता है कि आप बीवी को वक्त दें, बीवी के साथ आप वक्त कुछ तो गुजारें, आप उसको कुछ तो टाइम दें। आपके पास बच्चों का टाइम के लिए टाइम है, आपके पास जॉब के लिए टाइम है, आपके पास दोस्तों के लिए टाइम है, आपके लिए बहुत सारा वक्त दूसरों के लिए है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त आप नहीं दे सकते कि आप बीवी के पास भी 2 लम्हे बैठ के और उसको ये पूछे कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, या तुम क्या बीमार हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा तो इंसान जब किसी के साथ बैठता है उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, खासकर जब इतने करीबी रिश्ते हों, इतने मोहब्बत के रिश्ते हों जो कि हमने नहीं बनाए, हमारे अल्लाह ने बना के दे दिए, और हम उनको मिटा रहे हैं, हम उनको खराब कर रहे हैं, और ये सोच के कि अरे हम इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं, सब कुछ इन्हीं का तो है। तो ये वर्ड आपको लगता है कि इसको कह के आप पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, ये आपकी सोच। और कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो, वो कहीं ना कहीं आपकी बीवी है, वो आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है। अगर आप जवाब में ये कहते हैं कि हम भी तो कमा के ला रहे हैं, तो आपका फर्ज है कमाना। आपको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है कि तुम घर चलाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन औरत अगर आपका घर संभालती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप जैसे सबके लिए वक्त निकालते हैं उसी तरह आप अपनी बीवी के लिए भी वक्त निकालें, उनको भी वक्त दें, उनकी भी अच्छी बुरी बात को सुने और समझे। वो कैसी भी बोलती तो आप उसी बात को समझा के भी कह सकते हैं कि नहीं ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको इग्नोर करें, आप बार बार उसको जलील करें, या बार बार उसके ऊपर गुस्सा दिखाएं, या उससे बात करना छोड़ दें, या उसको घर का एक कोना दे दें कि भाई बस तुम अपना काम वाम करो और एक कोने में पड़ी रहो, तुम्हारा हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं। तो क्या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? आप दिनों रात सजदे में पड़े हैं, आप बहुत इबादत गुजार हैं, आप बहुत परहेजगार हैं, आप अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, आप अपने भाई बहन का ख्याल रखते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखते हैं। तो क्या आप बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो गए कि आपने दुनिया का ख्याल रखा, लेकिन जिसका ख्याल रखने को अल्लाह ने कहा है आप उसकी तरफ से बेफिक्र हैं? आप सिर्फ उसका ख्याल नहीं रखना चाहते और आप सबका ख्याल रखना चाहते हैं। क्या आपको यही लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो औरत कुड़ते 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 एक टाइम के बाद वो खुद इतनी टूट जाती है कि उसको बस लगता है कि हम एक जिंदा लाश हैं और हम इस घर में पड़े हैं, ना मेरी किसी को ज़रूरत है, ना किसी को मेरी परवाह है। तो आपने सोचा है कि कल वो जब नहीं होगी या उसको कुछ हो जाएगा या वो अल्लाह न करे इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, तो आपका घर इसी तरह जैसे कि आप आते हैं और आबाद होता है, क्या वो ऐसे ही आबाद होगा? अगर आपकी ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आप बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके अंदर आपने की जो तालीम है, या आपकी पढ़ाई लिखाई है, या आपकी तरबियत है, या आप जिस माहौल से आए हैं आपने उसमें यही देखा
या आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो ज़रूर आपको यही बताते होंगे कि नहीं, तुम घर जाना तो अपने बच्चों से बात करना, पर बीवी की तरफ बिल्कुल भी मुखातिब मत होना। तुम बिल्कुल बीवी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना, उसके कपड़ों का, लत्तों का, उसके खाने पीने का या उसकी दवा इलाज का। सिर्फ तुम पैसे दे देना और तुमको हर तरह से फुर्सत हो जाएगी। या तुम घर का राशन भरवा दो, तुम्हारी फुर्सत है, तुम्हें किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं कि अब तुम आगे उसकी कोई मिजाज कुर्सी करो या उसको कहीं जाना है तो तुम लेकर जाओ। तुमने ये सोच लिया कि बस हमने पैसा दे दिया और हम बिल्कुल फ्री हो गए। तो आपने सोचा है कि आज आप पैसा पैसा करके और पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये काम तो आप खाना, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये काम तो आप होटल में भी कर सकते हैं कि आप होटल में भी कमाइए और होटल में खाना खा लीजिए और होटल में रह लीजिए। तो ये तो घर है, घर में आपको सबका ख्याल रखने के लिए अल्लाह ताला ने आपको इतनी जिम्मेदारियों में डाला है कि आपको ये जिम्मेदारियां उठाना पड़ेंगी और आपको समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। बहुत बहुत बातें ऐसी होती कि इंसान सामने वाले की नहीं समझ रहा, उसको नज़रअंदाज करता है, तो नज़रअंदाज मत करिए, आप हल निकालिए इस बातों का कि इस बात का किस तरह से हल निकाला जाए। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि हर बात हम बच्चों से कह के और बच्चों के ज़रिए हम मसले का हल निकाल लेंगे और बच्चों से हमने बात की, आप बच्चों के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप बच्चों के साथ साथ बैठे हैं, आप बच्चों से बातें कर रहे हैं, बच्चों से बड़े बड़े फैसले करा रहे हैं, या बच्चों की हर बात को आपको सही लग रही है और वही बातें जो बीवी कहना चाहती आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है या आपके पेरेंट्स ने यही किया है कि भाई बच्चों, आपके बाप ने या आपकी माँ ने क्या यही चीज़ें फेस की हैं जो आज आप उसको वापस आगे बढ़ा रहे हैं? अगर आपने देखा भी है तो आपको क्या ये सही लगता था कि ये मेरी माँ के साथ अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है? या आपने किसी दोस्त को देखा या किसी रिश्तेदार को देखा, किसी को भी आपने देखा, तो आपकी निगाह में इसका मतलब है कि ये सही लगा कि नहीं, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है कि बीवी को कोने में डाल दो और उसको एक काम वाली बना के रखो कि वो बस टाइम से नाश्ता और टाइम से खाना देगी, घर के कपड़े धोएगी, घर की चार दीवारी में बंद रहेगी ना। आप कभी उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारा भी कहीं जाने को दिल हो तो चलो हम तुमको लेकर चलते हैं, या तुम बीमार हो हम तुमको डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं, या तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो तुम हमसे कहो। ये किस तरह के रिश्ते हैं? एक तरफ आप बड़े हुकूक नज़र आते हैं आपके बताने से कि भाई औरत के तो सारे फ़राइज़ हैं, औरत को ये भी करना है, औरत को घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, कपड़े भी धोना चाहिए और घर की सफाई भी रखना चाहिए, वो बीमार हो तो भी खाना पकाए, वो ठीक है तो भी घर की देखभाल करे। और दूसरी तरफ आपको ये नहीं समझ में आता कि ये जानदार है, ये कोई बेजान चीज़ नहीं है कि किनारे पड़ी है, अगर उसकी सफाई नहीं हुई या उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर किसी चीज़ की आप बराबर सफाई सुथराई और उसके टूटने फूटने का या उसकी किसी भी पुर्जे का ख्याल नहीं रखेंगे, आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ना, उसको भी झाड़ते पोछते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके इस्तेमाल की चीज़ है। तो जहाँ पर ये एक औरत जानदार है और अल्लाह और रसूल ने आपको इसका पूरा जिम्मा आपके हवाले किया है, आपके जिम्मे किया, और वहाँ पे आप उसको छोड़ के और आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो खुदाया हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों को बचाएं। ये मत सोचें कि हम बात करेंगे तो बात खराब होगी, बात करने से बात अच्छी होती है। थोड़ी देर लगता है कि बात खराब हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं और उनमें एक अच्छा माहौल बनता है, कुछ ना कुछ आपकी उनको समझ में आती है और उनकी आप समझ जाते हैं, या नहीं भी समझ पा रही है तो आप समझाने की कोशिश कर लें। प्यार ऐसी चीज़ है कि उससे इंसान बड़े से बड़े काम निकाल सकता है। लेकिन अब अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम इसको इग्नोर करें और हम इस पर ध्यान ना दें, ये हमारे मतलब की नहीं है, या ये हमारे पसंद की नहीं है, या ये सूरत शक्ल की अच्छी नहीं है, या ये हमको कभी पसंद ही नहीं थी, या इसके साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगता, इसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, तो अगर आपने ये सोच रखा है तो बेहतर है कि आप उसके साथ इस तरह का कोई भी बर्ताव ना करें, क्योंकि ये दुनिया चंद रोज़ की है। जब आपको अल्लाह को मुंह दिखाना होगा तो क्या आप इन सारी बातों को लेकर अल्लाह को मुंह दिखा पाएंगे कि हाँ हमने इन चीज़ों को लेकर इस औरत को छोड़ दिया और इसके साथ बेपरवाह हो गए और बिल्कुल इसका ख्याल नहीं किया? अगर आप इस्लाम से हैं और दीन से जुड़े हैं और आपके अंदर ज़रा भी सलाहियत है तो आप बहुत जल्द इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हमको कुछ किसी को जवाब देना नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह को जवाब देना है। हमने इस औरत से शादी की है, हम लाए हैं इसको, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए हर वक्त खड़े रहें, हम इसकी बातों को समझें, हम इसको समझने की कोशिश करें, वो कैसी भी है।
हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छी है या वो हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन आप उसको समझा भी सकते हैं और उसकी समझ भी सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि रिश्ते जहां तक हो सके इनको सजा के और संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में बार बार जब तकरार होती है और बार बार जब इल्जाम की उंगलियां उठने लगती हैं या बार बार किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस और मुबाहिसा होने लगता है, तो वो रिश्ते बहुत कमजोर होते चले जाते हैं। कमजोर हो जाएं और हमारी उम्र रुकी नहीं है, एक एक दिन करके उम्र बढ़ती है। जब उम्र बढ़ रही है तो हम अपने छोटों के लिए क्या नसीहत छोड़ के जाएंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे साथ क्या किया या हमने देखा है कि हमारे बड़े कैसे थे। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा माहौल और पुरसुकून जिंदगी लेके चलें, तो हमारा फर्ज है कि हम उनके सामने एक मिसाल अच्छी दे के जाएं। हम उनको एक अच्छी मिसाल में बांधें कि हाँ, हमारे माँ बाप ऐसे बैठ के बात करते थे और उस मसले का हल निकालते थे। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं उससे पहले हमने लड़ने लगे या हमने बात करना एक दूसरे से छोड़ दिया और बिल्कुल एक दूसरे को इग्नोर किया कि तुम्हारे किसी चीज से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमारा पैसा पकड़ो और यहाँ से जाओ। और अगर वो आपसे ज्यादा पैसे मांग रही है या आपसे बार बार पैसे का तकाजा कर रही है तो भी आपको नागवार है कि भाई ये क्यों मांगती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और आप एक एक पैसे का हिसाब ले रहे हैं, आप एक एक पैसे को लेकर उसको टेंशन दे रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं और उसको कहना चाहिए कि एकदम कस के बिल्कुल रखने की हालत कर दी आपने कि वो बिल्कुल किसी भी तरह से वो फ्री नहीं है, वो अपनी मर्जी से कोई चीज खरीद नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से ले नहीं सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, या वो कहीं जाना भी चाहे उसको अगर जाने की आजादी है तो जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो किस तरह से खरीदारी करेगी, या वो अपनी मर्जी से कोई औरत की बहुत सारी जरूरतें होती हैं। तो आपने कभी बैठ के उससे पूछा कि भाई तुम्हारी भी कोई जरूरत हो तो भाई तुम हमें बताना कि हमें कहाँ पे कैसे देना है या क्या करना है, कभी आपने ये पूछने की कोशिश की? तो अगर आपने रिश्ता बनाया है तो प्लीज उसको खूबसूरती से निभाएं, उसको खुलूस और मोहब्बत की डोर से बांध के रखें, ना कि आप एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मनी की निगाह से देख रहे हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, या छोड़ दिया है कि हमें तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती और एक बदले जैसे कि कहते हैं ना कि दो दुश्मन आमने सामने हैं और लड़ने के लिए तैयार है, कि हर वक्त ये दिमाग में है कि हम इनकी किस बात से हम इनको डांट दें, हम किस बात से इनको पूरी तरह झिड़क दें या बुरा बर्ताव इनके साथ करें। ये रिश्ते अगर चाहते हैं कि खूबसूरत रहें और बुढ़ापा भी हमारा अच्छा हो और लोग हमको देख के एक मिसाल बनाएं कि हाँ रहना चाहिए इस तरह से, तो हम अच्छा करें और बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें और बच्चों को भी अच्छी राय दें कि नहीं बेटा ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इनको संभाल के रखो, इनको सजा के रखो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक दे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।